गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है। सुबह सुबह मैं जाला निकालने लगी। मैंने कि चलो जाला साफ कर दूं, उसके बाद और सफाई देखती हूँ। तो सुबह अगर पहले पहले ही जाला निकाल दो तो ना सुबह तो पूरा दिन ये होता है कि हाँ चलो कहीं भी साफ सफाई करते रहो, कोई टेंशन नहीं रहती है। तो मैं यहाँ जाला निकालने लगी। तो साफ सफाई का टाइम है, दिवाली है तो साफ सफाई तो करते ही हैं। और साफ सफाई के बिना त्योहार भी अजीब से लगते हैं। तो सफाई हो या ना हो लेकिन जरूरी हो जाती है करनी। और फिर थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा थोड़ा सा जाला ज्यादा ना हो तो इसकी वजह से। और फिर मैं यहाँ जाला निकालने के बाद मैंने कि चलो खाना पहले तैयार कर देती हूँ। हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी पे तो मैंने यहाँ भिंडी की सब्जी बना ली और मैं रोटी सेकने लगी। तो मैंने कि खाना तैयार करने के बाद जब हस्बैंड चले जाएंगे ना तो अपने आराम से काम करते रहो। तो सुबह जाला तो निकाल दिया और फिर उसके बाद मैं रोटी सेकने लगी। मैंने कि हस्बैंड बस खाना वगैरह, क्योंकि हस्बैंड लोगों की थोड़ी टेंशन होती है कि हाँ ये बीच में परेशान करें। तो तो यहाँ हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी पे और मैं अपने लग गई काम में। और यहाँ रिशु देखिए, रिशु कैसे इधर उधर। और बच्चे फिर कहाँ जाएंगे, अकेले होंगे बच्चे तो माँ के पास ही रहेंगे। तो ये मेरे आसपास ही खेलता है, क्योंकि परेशान हो जाता है कि हाँ चलो। और फिर बच्चे अकेले खेलना, तो छोटे होते हैं तो वो अकेले नहीं खेलते हैं। और जब कोई इधर से उधर सामान उठा रखी हो ना तो बच्चों को इतनी मस्ती आती है, सच में काम दूना बढ़ा देते हैं। और फिर कहीं कुछ बच्चों की लगी रहती है। और ये जब मैट्रेस से हटाओ ना तो ये इतना खुश होगा, ये बोलेगा नीचे बन लगा दो इससे बेड पे रख के और नीचे जमीन पे, तो ये स्लाइड बना लेता है। तो मैं इसको इतनी जल्दी जल्दी हटाती हूँ कि ये कहीं जिद ना करने लगे। फिर मैं यहाँ निकालने लगी सामान बेड से और देखो साथ साथ में ही लगा है। बच्चे यही करते हैं काम। तो बच्चों को बहुत हटाना पड़ता है कि बेटा उधर हट जाओ, तब कहीं काम कर पाते हैं। बच्चों में काम करना इतना आसान नहीं होता है। फिर मैंने कि चलो इसे थोड़ा खींच के मैंने खाली कर दिया। तो मैं इसे खींचने लगी, मैंने दोनों तरफ का खाली कर दिया। और ये देखिए, तो यहाँ रिशु बॉकर की जिद करने लगा था। और ये देखिए खींचने के बाद कितना कचरा। और हस्बैंड लोग होते हैं तो इन लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है। ये कहेंगे अरे गंदगी है कहाँ, कुछ नहीं है, तुम तो फालतू लगे रहते हो, ऐसे करेंगे बात। क्योंकि जेंट्स लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं जितना हम लेडीज़ों को मालूम होता है कि हाँ गंदगी कहाँ कहाँ हो जाती है। ये चीज़ जेंट्स लोगों को तो चारों तरफ सफाई दिखेगी। और फिर मैंने इसको लगा दिया बॉकर। मैंने कि चलो ये मेरे पास तो नहीं इतना रहेगा, थोड़ा खेल में लगा रहेगा। तो ये यहाँ खेलने लगा और मैंने इसको लगा दिया। फिर मैं दोबारा से आ गई इसको खींचने। मैंने कि चलो अब थोड़ा सा हट गया तो अब खेलता रहेगा बाहर, क्योंकि बच्चों को ना यही मौका देखते हैं कि कब किस काम में लग जाएं, तब हम अपना काम करें शुरू। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। बच्चों में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ सोचो और कुछ हो जाता है। ऐसे हो जाते हैं काम, जहाँ थोड़ी देर लग रही हो वहाँ बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। और फिर मैं इसको खींच रही तो मैं अभी घुस नहीं पा रही हूँ। तो मैंने कि अच्छे से इसकी सफाई कर दूँ। और फिर ये यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा बेड तो झाड़ दिया और नीचे अभी गंदगी है। और रिशु भी कहीं कुछ गिराता रहता है, इधर पैसे गिराएगा, कहीं अपने कलर गिराएगा। ऐसे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे बेड के नीचे ही गिराते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है। इसके नीचे ना पूरा जाला सा लग गया, क्योंकि पूरा 1 साल हो गया मैं सर्दियों ही में आई थी इस घर में। तो फिर तब से नहीं ये हटा, तो इसमें बहुत गंदगी हो गई। लेकिन ये गंदगी जेंट्स लोगों को नहीं दिखाई देती है, ये हम ही लोग जान पाते हैं कहाँ गंदा हुआ कहाँ साफ हुआ। तो वो चीज़ें होती हैं, जेंट्सों को ना समझा सकते हो और ना कुछ कर सकते हो। फिर मैंने कि चलो ये अच्छे से मैं साफ सफाई कर देती हूँ, जाला वगैरह साफ। तो इसमें अंदर भी ना बॉक्स में इसमें भी हो जाता है और डस्ट तो इसमें हो ही जाती है। लेकिन वैसे पता चलता है अरे कहीं कुछ नहीं गंदगी है, और जब निकाल के देखो ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है, डस्ट वगैरह हो जाती है, जाला हो जाते हैं साइड साइड से कॉर्नर पे।
तो इन्हीं चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। और फिर हस्बैंड भी बोलते हैं, अरे तुम तो ये कहीं कुछ नहीं काम होते हैं, कहीं कुछ काम लगा ही लेते हो, कोई काम नहीं होता है। और इसमें पता है, जब ये कपड़े हटाओ या कुछ भी सामान हटा उठू के जब साफ सफाई करो ना, तो इसमें धूल मिट्टी निकल ही आती है। और यहाँ जाला लगा हुआ है किनारे किनारे से, हल्का है, मकड़ी नहीं होती है, लेकिन हल्का हल्का सा जाला पता नहीं कहाँ से आ जाता है ये चीज़। और मैं थक गई सच में बहुत, सो मैं आराम से थोड़ा से बैठ गई, मैंने कि थोड़ी देर बैठ लूं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। करते करते अकेले हो क्या क्या काम करोगे, खाना बनाओगे, बच्चों को संभालोगे, क्या काम करोगे। और यहाँ मैं स्पून से निकालने लगी, रिशु ने ना कलर अपने चिपका रखे, जो पेंसिल कलर होते हैं वो। तो ये जब भी मैं खोलती हूँ बेड वगैरह, तभी ये कहीं कुछ पकड़े होता है और फिर रख देते हैं। बच्चे नहीं इतना ध्यान दे पाते हम लोग। तो फिर मैंने इसको झाड़ू से हटाने के बाद धूल मिट्टी, और मैं इसे कपड़े से पोंछने लगी। और फिर मैं इसको पीछे भी पोंछ देती हूँ। तो जितने अच्छे से साफ सफाई हो जाती है, अपना ही मन अच्छा हो जाता है। पता नहीं हम लेडीजों को क्या होता है कि जितने साफ सफाई इधर उधर देखते रहते हैं कि हाँ इधर साफ होना चाहिए, इधर साफ होना चाहिए। और जेंट्स लोग सच बताऊं कि क्या बताएं, कि लोगों को कभी कुछ नहीं, अगर तुम कुछ करो भी तो कहेंगे अरे फालतू टाइम वेस्ट कर रही हो, और कुछ नहीं है करने को। अब काम करने को क्या कहीं से भी निकाल लो, ये बोलते रहते हैं। तो अजीब से, अरे कोई काम नहीं होता है लेकिन फालतू लगा लेते हो ये काम वो काम करके, इस तरह से बात करते हैं। तो ना बहुत गुस्सा आती है कम से कम। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना कूड़ा निकला है। फिर मैं इसको कपड़े से भी साफ कर देती हूँ। तो मैंने कि चलो 1 साल हो गया, इसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े भी उठा रख के देखने जरूरी होते हैं, नीचे से भी साफ सफाई हो जाती है जब बेड वगैरह खिसकाते हैं। तो इस तरह से ना अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और बच्चे कहीं कुछ डालते भी रहते हैं। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा के मैं कचरा निकालने लगी। तो मैं काफ़ी टाइम से हस्बैंड से बोल रही कि मुझे मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना, तो मैं बेड वगैरह खिसका लूँगी, लेकिन नहीं सुनने में आ रहे थे। अगर फ्री भी होंगे तो मोबाइल चला लेंगे, लेकिन काम की नहीं सुनते हैं बिल्कुल भी। तो मैंने कि करना अकेले ही है जो कुछ भी काम। फिर मैंने इधर पोछा भी लगा दिया, अच्छे से क्लीन कर वो सॉरी झाड़ू लगा दिया और अच्छे से क्लीन कर दिया। फिर मैं यहाँ पोछा ले आई गीला करके। तो मैं इसको बेड को भी रगड़ देती हूँ। मैंने कि चलो बेड, क्योंकि जाला वगैरह होता है, थोड़ी सी मिट्टी पे वैसी भी लगा लेते हैं कीड़े वगैरह। तो मेरे इसमें ना हल्के हल्के से, पता नहीं मैं नोएडा थी ना तभी से इसमें घुन सा लगने लगा। और तब से ये चूना चूना सा बुरादा सा निकालते हैं, सफ़ेदी सी। तो वो मैं साफ करने लगी। तो मैंने अच्छे से पूरा बेड के पीछे क्लीन कर दिया। फिर मैंने सूखे कपड़े से इसको भी ऊपर से भी साफ कर देती हूँ। और अच्छे से साफ हो जाए तो सच में मन को इतना सुकून मिलता है कि चलो मैंने साफ कर लिया। और मैं अकेले ही खिसका दे रही हूँ, तो मैंने कि क्या करूँ, करना सब अकेले है तो कब तक इंतज़ार देखूँ। हस्बैंड जो लोग हेल्प करते हैं वो कर देते हैं, और जो नहीं करते हैं ना, उनसे तुम कितने भी हाथ जोड़ो कुछ भी करो, वो नहीं तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से अकेले ही काम सारा करती हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से बोले जा रही थी, मैंने कि कर दो, लेकिन जब नहीं आ रहे तो मैं आज अकेले ही लग गई। मैंने कि सफाई तो करनी है, ऐसा तो है नहीं कि हाँ साफ सफाई नहीं करनी है। और मैंने कि नहीं सुन रहे तो मैं अकेले ही कर देती हूँ। फिर मैंने यहाँ साफ सफाई करके, और फिर मैं इसको ना, ये बेड शीट है सिंगल वाली, तो मैं इसको बिछा देती हूँ आधी आधी। मैं ऐसे ही दोनों तरफ 2 बेड शीट डाल देती हूँ। इससे ना नीचे भी से सेफ्टी रहती है और अच्छे से भी सामान उसमें रहता है। तो मैं ऐसे ही कभी सामान नहीं डालती हूँ। मैं इसी तरह से बेडशीट है, जो पुरानी बेडशीट हो जाती है, मैं इसी तरह से यूज कर लेती हूँ, बेडों में डाल देती हूँ। और ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें बिछा दी मैंने। और ये है मेरा शादी का लहंगा, तो मैं इसको इसी में रख देती हूँ। अच्छे से मैं कर देती हूँ सामान सेट इसका। तो मैंने कि ऐसे ही हो जाता है। और देखिए कितना क्लीन क्लीन हो गया, और मैंने यहाँ पूरा सामान सेट कर दिया। उसके बाद फिर मैं लग गई और साफ़ सफाई करने में। मैंने कि आज पूरी क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि अगर रहना नहीं भी होगा, क्योंकि मैं ससुराल जाती हूँ दिवाली पे, तो मैं रहती तो वैसे भी नहीं।
लेकिन जब वापस लौट के आती हूँ तो साफ सफाई देख के ना मन खुश होता है कि हाँ चलो गंदा नहीं मिलता है, और ना ही मेरे घर में इतनी गंदगी होती है, लेकिन मैं फिर भी साफ करती रहती हूँ। और फिर मैं यहाँ एसी पोंछने लगी। ये मैं अच्छे से गीले कपड़े से थोड़ी सी ऊपर से साफ कर देती हूँ, और यहाँ मैंने ना अखबार लगा रखे हैं इनमें, क्योंकि जब थोड़ी सी पर्दा इधर उधर से हिल के खुल जाती है ना तो रिशु बहुत डरता है रात को, क्योंकि इधर उधर से ट्रांसपेरेंट विंडो है तो वो दिखती है, तो इसकी वजह से मैंने साइड से, और फिर एसी भी चलाते थे तो मैंने तभी गर्मियों में लगा रखे थे, लेकिन मैंने हटाए नहीं, हमने चलो लगे रहने दो। और यह मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग किए दे रही हूँ। तो गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से फिर मैं आ गई यहाँ ड्रॉवर के पास, तो मैंने कि इसकी भी जब कर ही रही हूँ तो पूरा रूम क्लीन ही कर देती हूँ। और ये ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसको पोंछ पाँछ कर देती हूँ, क्योंकि मैंने रक्षाबंधन पे इसको ना पूरा वॉश किया था, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो मैंने कि चलो ऐसे ही पोंछ देती हूँ मैं। और हल्की हल्की सी डस्ट थी, ज़्यादा नहीं थी। और फिर मैं यहाँ रिशु को खिलाने, मैं कहीं कुछ दे के इसको बहला रही हूँ, मैंने कि ये थोड़ा सा बैठ जाए। और रिशु को मैंने अभी बेड पर बिठाल दिया, तो ये उतरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इसको डांट देती हूँ तो ये बेड पर वापस चला जाता है, क्योंकि बच्चे नीचे धूल मिट्टी में खेलते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने ये परेशान भी करते हैं फिर धूल मिट्टी में खेल के। और ये क्या है ना, ये उतर जाता है बेड पे लेकिन बैठ नहीं पाता है अभी, मतलब चढ़ नहीं पाता है बेड पे, तो मैं इसको चढ़ा देती हूँ तो ये उतरने की कोशिश करता रहेगा। फिर मैंने इसको कलर दे दिए तो ये कलर से खेलने लगा, तो मैंने कि मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ काम, मैंने कि जल्दी ये जब तक नीचे ना आए तब तक मैं अपना काम समेट देती हूँ। तो मैं इनमें भी थोड़े अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, हालांकि सामान फैला हुआ था, गंदा नहीं था। उसके बाद मैं आ गई कबर्ड में, तो मैंने कि रिशु की अलमारी पूरी फैली हुई थी, मेरी तो खैर सेट है, लेकिन रिशु की अलमारी बिखर चुकी थी, तो मैंने कि इसको क्लीन कर देती हूँ। और मैं इसको पोंछने लगी फिर सारा सामान निकालने के बाद, क्योंकि कहीं भी कोई गंदगी ना हो, लेकिन पता नहीं हल्की हल्की सी ना धूल मिट्टी सी चली जाती है। तो मैं हस्बैंड से बोल रही मैंने ये अखबार ले आओ अखबार, लेकिन अखबार हस्बैंड ला ही नहीं रहे, यार ये इसमें माइका लगी हुई है क्या करोगे ऐसे ही। तो जेंट्स लोगों को ये लगता है कि माइका सनमाइका लगी है ना तो इसी तरह से कपड़े इसमें डाल दो, ये चीज़ कहते रहते हैं मुझे। सच में कभी कभी ना मेरा झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जेंट्स लोग होते हैं नहीं समझते हैं बात को। फिर मैंने वही जो इसमें अखबार लगे हुए थे ना, मैंने वही पलट के बिछा दिए। तो मैंने कि चलो जब भी मैं जाऊंगी घर अपने मायके तब मैं लेके आऊंगी, क्योंकि ये तो सुनने वाले हैं नहीं, और जेंट्सों को पता नहीं बिल्कुल सुनने की क्या इन लोगों को हो जाता है, ऐसा लगता है इन लोगों ने कसम खा रखी है अगर सुन लेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि जैसा है वैसे ही मैं मैनेज कर लो, तो मैं इसी तरह से अपने काम में लग जाती हूँ। मैं फिर ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलने पर झगड़ा होता है, कहीं कुछ होता है, तो उसको उसके बजाय अपना काम कर लो, वो ज़्यादा सही है। तो फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ, जैसा है उसी तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड, और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।